राम लक्ष्मण तो काय करवाए आए रावण? हम अपने गुरुदेव के साथ उनकी रक्षा में आए हैं। रक्षा में? कौन की रक्षा में? हम आपसे थोड़े से फूल चाहते हैं, क्या हम आपके बाग से फूल तोड़ सकते हैं? फूल काय के लिए हुए? बागा आप फूल देना चाहे, जिसके आप देना चाहे। देखो, चमेली के फूल, चंपा के फूल, केतकी के फूल और तुम्हारे सामने किए बाकी कमल के फूल और केतकी जो कितने फूल है देखो, फूल ही फूल चारों लग दिख रहे। तुम्हारी क्या इच्छा हो तब तोड़ियो। कांट लगा भाग बंदा जो कांट में फूल लगे तिलक है जो कांटे में छीने लगा ला जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है तोड़ ला मैं का बाप के जाएगा। राम लक्ष्मण मालिक से पूछकर पुष्प तोड़ने लगे हैं। उसी समय सीता जी अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है, क्योंकि उनकी मां ने पूजा करने के लिए भेजा था। आ जाती है। अरे बाहर आ जाओ, बाहर से ये भीतर बैठ जाओ, बाहर तो आओ बाहर। संग सखी सब सुबह सरानी गावै जी के साथ में कई सखियां हैं, एक से एक सुंदर है और गाने गाती हुई धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही हैं। गिरजा पूजन को भगवान श्यामा रानी आई है। ये
वहाँ की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता। मंजन कर सर सखिन समेता गई मुदित मन बोलन देता। सजो सीता जी ने सभी सहेलियों के साथ स्नान किया। उसके बाद सीता जी को आगे करके गिरिजा पार्वती जी के मंदिर पर पहुंच जाती हैं। पूजा की में प्रचार करती हैं। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। लेकिन उन सखियों में एक चंचल सखी थी और चालाक थी। वो वहां से अलग होकर के जहाँ पर राम लक्ष्मण थे जाकर के उनको देखती है तो अपने शरीर की सुर भूल जाती है। तेरे दो बंधु बिलो के जाए प्रेम दिवस सीता आई। और जब दोनों राजकुमारों को देखा तो बड़ी व्याकुल हो जाती है, प्रसन्न है और आकर के सीता जी से क्या कर रही सखी कहिए सखी क्या बात है? अभी तू घर से तो सही आई थी लेकिन आते से भूल गई थी। नहीं सकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या कहिए सखी। तू तो कुछ ही पलों में और कुछ और ही हो गई। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, और ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो ऐसी बात न होती तो अभी बिल्कुल शुद्ध तुम गई और पूरी बदल के आ गई। समझ में नहीं आता बहन, आखिर ऐसा क्या देख करके आई हूँ। और सुनो, बोलिए। कि चले तेरी मत मारी है और मत वाली है, मत वाली है, जितने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बात का काली है। तो सुनिए सखी, सुनाइए बहन। अगर आपने ये बोला ही है हाँ हाँ तो सुनिए। सुनाओ बहन। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी इनको उनके मिलने की आरी है। बहुत सुनिए सखी। सुनाओ बहन, सुनाओ, सब सुनाओ। बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। तो सुनिए बहन, सुनाओ बहन, सुनाओ, सब बाटिए प्रस
समय सखी तुम गायों ने घर बैठे दौलत पाई है। हे सखी, कहिए सखी। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, और इस रंगमंच के पर्दे में कुछ मैं पारी मेरी सब तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, और चक्कर में क्यों डाल रही है कौन मुझे बतला दे तो सुनिए सखी। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, अपने ही सुध बुध हो बैठी किस तरह दिखा। और सुनिए सखी, कहिए। जो जितना बतला सकती है उस जितना के है नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जितना नहीं। और सुनिए सखी, कहिए सखी। जिस साचे ने ढाला उनको वह उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जिसको देखा है मेरा तो आगा छूट गया। इसलिए सुनिए सखी, कहिए सखी। निश्चय समय सफल का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आऊं तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। और 30 रुपए मनोज कुमार सविता इसी गांव के, 10 रुपए सीता जी के लिए और 10 रुपए जो चंचल सखी है उसके लिए देते हैं। भगवान उनको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। और जैसे ही सीता जी ने सखी के वचन सुने हैं तो सीता जी आज उस चंचल सखी को आगे कर देती है और उसके साथ उन राजकुमारों को देखने के लिए चल देती हैं। पर धन सुने
कहत लखन सन राम हृदय गुने। और सीता जी के पैरों में पायजामा है, कमर में गर्दनी है, हाथों में कंकण है। उनकी आवाज जब होती है तो श्री राम लक्ष्मण जी से क्या कहने लगे? मानव मदन द्वंद विदीनी मनसा भेश्व विजय कह की। मेरा मन आज बहुत विचलित हो रहा है। और सुनिए, हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है। सारा उज्जवल झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रम नौका जल गई। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाष्य होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृत सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज चलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंभा। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन नचीले रहे सदा वह किसे देखने वाले। लोचन मगम राम आज सीता जी ने ये राम को देखा तो सीता जी सोचने पड़ जाती है और अपने को अपने पिता के वश में जानती विचार करती है कि मेरे पिता ही मेरे मालिक हैं, लेकिन भगवान से मनी मन प्रार्थना करती है और राम के रूप को अपने नेत्रों में बता देती है और पलक रूपी दीवार लगा लेती है। रामा जब सिय सके न प्रेम बस जानी, रामा सके न सके कछु मन सखु जानी रामा। और जब सखियों ने सीता जी को अत्यंत प्रेम के वशीभूत देखा तो सखी कुछ कह नहीं सकती हैं, समझाती हैं। लता भवन ते प्रगट भे तेरे अवसर दो और उसी समय कई लताओं की लता थी बेल थी तो राम लक्ष्मण उस लता के ओठे में हो जाते हैं तो सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर में एक सखी बताती है कि देखो बेले की ओटे में दोनों राजकुमार हैं, उनको देखकर सीता जी प्रसन्न होती हैं। आगे क्या होता है? शोभा शिव सुभग दो वीरा नील पीत जल जाब शरीरा। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को फरमाया है, मिथिला की बोली वाला का चोरी से चित्र चुराया है। चलिए चोरिए ध्यानों में कहा शुद्ध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय के आने की। ये सगी कहिए बहन। ए सगी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी
घबराता है और तुम चलती हो जिस तरह चल मुझसे तो चला न ये सगी इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है और तुम सब ही भागी जाती हो क्या सखी कहिए बहन। सच बात तो ये है कि जब से हम उन सब सखियों ने इन राजकुमारों को निहारा है तब से बहना सब सुध भूल बैठी है। अच्छा और इन राजकुमारों की शोभा का वर्णन भला कैसे किया जाए। कैसे किया जाए सर? ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मा जी ने सारे संसार की सुंदरता को जोड़ के इनको बनाया हो। और अब इन दर्शनों के चक्कर में मत पड़ो बहना, तो क्या बहुत देर हो गई है। और दर्शन की भूले भुलैयों से और बचना है तो सीधी जाओ। माधवी लता ये कहती है ओ बहना और ये सखी कहिए सखी। प्यारी साड़ी का नाम लो वह कहो बात जो मन में है और मालूम मुझे ये होता है और है सखी कहिए सही। गिरजा पूजन के साथ साथ ये प्रेम देव का पूजन है। अच्छा माधवी लता में साड़ी है इसलिए बहना अपना को संभालो और यहाँ से निकल जाओ। और 501 रुपए श्री राम बाबू राजपूत, यानी 501 रुपए श्री राम बाबू और इनके पिताजी का नाम है निन्नू सिंह राजपूत, सेव प्रवासी। 500 रुपए से रामीरा का सेव करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी परिवार रूपी बगीची हमेशा हरी भरी बनी रहे। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। और 101 रुपए हमारे चाचा जी श्री दिनेश शर्मा जो कि श्री सोनेलाल के सुपुत्र है, निवासी 100 रुपए से रामीरा का सेव करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे चाचा का परिवार हमेशा हरा भरा बना रहे। और बोलो और बोल। धर धीरज काल सयानी सीता सन बोले गए पानी। और एक सखी ने कहा सीता जी से कि गौरा की पूजा बाद में कर लेना,
पहले इनके दर्शन अच्छी तरह कर लो। रामा बाबरे बोरे कर ध्यान करे रामा